यूके में जो चीज चल रही है ना आजकल, उसके ऊपर बड़ा डाउट हो रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या डिसीजंस ले रही है। आई नो बहुत सारे लोग इस चीज़ से इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, लेकिन आपका स्ट्रेस कम करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। और अभी हम लोगों ने अपना काम फिनिश किया। आज धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी कि मैंने कहा यार आज जिम जो है वो स्किप करते हैं और आज थोड़ा वॉक करने चलते हैं। थोड़ा बहुत मूवमेंट तो होनी चाहिए, चाहे जिम कर लो या वॉक कर लो। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करनी है मुझे। यूके में जो चीज़ चल रही है ना आजकल, उसके ऊपर बड़ा डाउट हो रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या डिसीजंस ले रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कंसर्न्स आते हैं इंस्टाग्राम पे। इस साइड पे धूप ज़्यादा हो गई है, ऐसा करते हैं। तो मेरा इंस्टा जो है ना वो भरा हुआ है क्वेश्चन से कि भाई यूके में क्या क्या चीज़ें चल रही है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप्स ले रही है। आईएलआर को लेके इतने सारे क्वेश्चंस हैं, और अभी जो असाइलम सीकर के ऊपर जो इन्होंने एक अपडेट निकाली है। सो बेसिकली यूके में जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे असाइलम सीकर्स हैं, ठीक है, असाइलम सीकर्स वो होते हैं जो दूसरी थर्ड कंट्री से आते हैं यहाँ पे और फिर असाइलम क्लेम करते हैं। कईयों का तो केस चलता रहता है बहुत लंबा, और कईयों का केस जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। और उन्होंने बोला है कि जो असाइलम सीकर जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, अगर वो अपनी होम कंट्री में जाना चाहते हैं तो हम उनको 10,000 पाउंड पर पर्सन देंगे, और फैमिली को अप टू 40,000 पाउंड मिलेगा। 40,000 पाउंड का मतलब होता है इंडियन रुपीज़ में मैं आपको बताऊँ 45 लाख रुपए सिर्फ यहाँ से वापस जाने के। और क्या गारंटी है कि वो वापस नहीं आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये आजकल सिचुएशन चल रही है। तो यार मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है कि भाई टैक्स पेयर का जो पैसा है वो यहाँ पे किस चीज़ों पर लग रहा है। उन्होंने ये रीज़न दिया कि जिस असाइलम सीकर होटल में उन लोगों को रुकवाया जाता है, वहाँ पे एक फैमिली का 1 साल का खर्चा अप्रॉक्स 158,000 पाउंड है। मतलब 1.5 लाख पाउंड कितना होता है भाई, एक फैमिली के ऊपर इतना स्पेंड हो रहा है। तो बहुत सारा पैसा है ये, और वो टैक्स पेयर का पैसा सारा। तो अगर हम उसको वापस भेज देते हैं तो वो सारा पैसा बच जाएगा, लेकिन उसको वापस भेजने के लिए उनको ये बोल रहे हैं कि तुम्हें 40,000 पाउंड देंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस कंट्री में चल क्या रहा है और क्या डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट। और जो लीगल तरीके से जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, वो जो टैक्स भर रहे हैं, उनको क्या एडवांटेज मिल रही है। उनको तो वही बेसिक स्टफ मिल रहा है, उनको तो हर जगह पे टैक्स पे करना पड़ रहा है। मतलब इतना सारा टैक्स पे करने के बाद घर के ऊपर काउंसिल टैक्स भी पे करना पड़ता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, अगर हम नेशनल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं या फिर अगर हम ऑफिस से पेंशन पे कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें पे कर रहे हैं, तो हम काउंसिल टैक्स क्यों पे करते हैं? हर चीज़ में हम टैक्स पे करते हैं यार। मतलब मुझे तो फेयर नहीं लगता। और इतनी मुश्किल से जो स्टूडेंट्स आए हैं या फिर जो अभी वीज़ा पे काम कर रहे हैं, हर एक बंदा यहाँ पे टैक्स भर रहा है, और उनके लिए आप चीज़ें जो हैं वो मुश्किल करी जा रहे हो। अब वो आईएलआर का जो टाइम पीरियड है वो 5 से 10 साल 15 साल करने वाले हैं। हाँ। तो यार ये सारे लोग टैक्स भर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कुछ जेन्युइन लोग होंगे जिनको अपनी होम कंट्री में खतरा है या जहाँ वॉर चल रही है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं। वो जेन्युइन केसेस है और उनके केसेस चलते रहते हैं। बट जब आपकी एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, देन यू हैव टू गो बैक ना। अब यार यहाँ पे जो लीगल तरीके से आ रहे हैं उनके लिए तो मुझे लगता है बिल्कुल फेयर नहीं है। हाँ, रही बात आईएलआर की, जैसे अभी ने बोली है, आईएलआर से रिलेटेड भी अभी जैसे द टाइम्स पे आर्टिकल आया था कि होम सेक्रेटरी ने बोला है कि जो 5 से 10 साल है वो हम रेट्रोस्पेक्टिवली कर देंगे। देखो ऐसे ऑफिशियल यूके गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, क्योंकि जो कंसल्टेशन थी वो 12 फरवरी को ख़त्म हुई थी। उसके बाद कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, और वो ऑटम में आएगी, अप्रैल में आएगी शायद वो अपडेट, आई थिंक। तो वो जब तक अपडेट नहीं आती तो जब कंफर्म तो नहीं होता, लेकिन भाई चांसेस पूरे लग रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर देंगे ये। जिस तरीके से होम सेक्रेटरी एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं कि यार ऐसे ही हम करेंगे। और क्योंकि 2021 में जितनी एप्लीकेशन हुई थी, उसके बाद अब 2026 में अगर हमने नहीं किया तो 2026 में इतनी सारी आईएलआर एप्लीकेशन जाएंगी, इतने सारे लोगों को आईएलआर देना पड़ेगा उनको। तो यार ये चीज़ तो सही नहीं है ना, जो तुमने प्रॉमिस करी थी देखो वो तो होना ही चाहिए। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ये जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट है ये कैसे होगी। इस चीज़ के बारे में ना अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी इन्होंने। मुझे लगता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली शायद ये कर देंगे 5 से 10 साल, जिस हिसाब से ये बातें कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट है, मान लो कोई अगर उस मार्जिन पे, मान लो ऑटम में ये बताते हैं और ऑटम में ही उनका आईएलआर होने वाला है, तो क्या उनको कंसीडर किया जाएगा? क्या उनको ये बोला जाएगा कि भाई तुम्हें आईएलआर दे देंगे और उनको नहीं देंगे जिनका भी 6 महीने पड़ा हुआ है या साल पड़ा हुआ है उनको? तो ऐसी कोई अपडेट ही नहीं आई है, ऐसी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है कि ऐसा भी होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पार्लियामेंट में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई थी जब ये
ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के ऊपर बात हुई थी और जो ये पिटीशन फाइल करी थी लोगों ने, उसके ऊपर बात हुई थी। यहाँ पे जो एमपीज़ हैं उन्होंने डिस्कशन करी थी। तो ये सारी चीज़ें ना अभी भी कंसल्टेशन फेज में चल रही है और अभी कुछ नहीं पता कि होगा भी कि नहीं होगा, और अगर होगा तो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट क्या होगी। आई नो बहुत सारे लोग इस चीज़ से इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, लेकिन आपका स्ट्रेस कम करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 2006 में भी ना एक HSMP वीज़ा होता था उस टाइम पे। HSMP वीज़ा में क्या होता था, 4 साल बाद आपको ILR मिल जाती थी। लेकिन ये जो अभी गवर्नमेंट है ना, लेबर गवर्नमेंट, उस टाइम पे भी सेम गवर्नमेंट थी और उस टाइम पे भी इन्होंने यही किया, रातों रात रूल चेंज कर दिया और बोला कि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा और ILR नहीं मिलेगी। और HSMP का मतलब होता था हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम। तो उस टाइम पे भी सेम इन्होंने डिसीजन लिया था कि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे और उस टाइम पे HSMP ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को, इसको केस बना के कोर्ट में लेके गए, हाई कोर्ट में लेके गए और आप मानोगे नहीं, 2008 में वो केस जो है वो जीत गए थे। मच्छर हो गए यहाँ पे। 2008 में वो केस जो है वो जीत गए थे और फिर ये अप्लाई नहीं हुआ और सेम चीज़ अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी एक और ऑर्गेनाइजेशन है SMA करके, स्किल्ड माइग्रेंट अलायंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने बोला है कि अगर ये करते हैं तो हम ये हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। और साथ ही साथ उस टाइम पे क्या था यार, 40-50 हज़ार लोग होंगे। आज की डेट में भाई 1 मिलियन 2 मिलियन पता नहीं कितने लोग हैं यूके में जो इस वीज़ा के ऊपर है, जो अफेक्ट होने वाले हैं। तो ये हिस्ट्री देखते हुए ना, उस टाइम भी सेम गवर्नमेंट थी, इस टाइम भी सेम गवर्नमेंट है। तो इसलिए ना पेशेंस रखो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SMA, इन्होंने पहले ही बोल दिया, इनके व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप्स भी है। तो ये यहाँ पे मतलब ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर ऐसा होता है ना तो हम जरूर इसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और यार हम ना समझ सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो कितनी टेंस हो सकती है लोगों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग आए थे यूके, हम लोगों ने जब ILR अप्लाई करना था, कितनी चीज़ें ILR के स्टेक पे होती है कि यार जब ILR होगा तब हम ये करेंगे। क्योंकि कई लोग होते हैं घर लेते हैं, वो सोचते हैं चल ILR हो जाएगा। इतना बड़ा डिसीजन होता है लोगों का कि लोगों ने घर ले लिया होता है। अब ILR को अगर ये रेट्रोस्पेक्टिवली कर देते हैं तो वो एक्सटेंड हो जाता है टाइम, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है ऑब्वियसली सबके लिए। सो वी कैन अंडरस्टैंड यार ये कितनी ज़्यादा इमोशनली ड्रेनिंग सिचुएशन भी है। बाकी मैं यही बोलूँगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखो और अगर आपको स्ट्रेस होता है तो थोड़ा दोस्तों से, फैमिली के साथ टच में रहो, थोड़ा बात करते रहो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, आगे पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो। ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी कुछ टाइम में। अभी इन्होंने थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर दिया, लेकिन आई नो कि कुछ चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम सॉल्व हो जाएंगी। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना गाइस। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।